नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं हूं न्यू दिशा चैनल से दीपक राही। आज मैं बात करने जा रहा हूं अशोका बुद्ध विहार भेल भोपाल के अध्यक्ष माननीय अभिमान सोनवनी जी से। तो सोनवनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी ओर से। साधुवाद। नववर्ष 2022 बधाई के साथ साथ आप सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों पर क्या संदेश देना चाहेंगे? नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। सभी देशवासियों को, सामाजिक बंधुओं को नए वर्ष 2022 की बहुत बहुत मंगल कामना, बधाई एवं मुबारकबाद। साथियों, पिछला वर्ष लगभग 2 वर्षों से देश के हालात, समाज के हालात बहुत दुखदाई रहें, तकलीफ़ के रहें। लेकिन इस नए वर्ष 2022 में हम उम्मीद करेंगे और ये आशा करते हैं कि आने वाला 2022 हम सभी देशवासियों के लिए खुशहाली लेकर आएगा, समाज के लिए एक नई गति देने के लिए आएगा। मैं ऐसे सुअवसर पर, नए वर्ष के सुअवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और देश खुशहाल हो, समाज आगे बढ़े, इसकी उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ। साथियों, हमें नए वर्ष में सामाजिक स्तर पर ये प्रयास करना है कि सभी समाज बंधु एक मंच पर आ जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। सभी बहुजन साथी समाज के उन्नति के लिए अपना योगदान करें। जो जिस क्षेत्र में हैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, समाज की उन्नति के लिए, समाज की तरक्की के लिए हम सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। ये संकल्प हम नए वर्ष में लें, नए साल में लें और सभी लोग जब समाज को आगे बढ़ाने के लिए संगठित रूप से एक मंच पर आकर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से समाज तरक्की करेगा, उन्नति करेगा और देश भी उन्नति करेगा। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा धार्मिक क्षेत्र है, जो बुद्ध धम्म है, बुद्ध धम्म कहता है कि प्रत्येक आदमी को कुछ शीलों का पालन करना चाहिए, शीलों को आचरण में लाना चाहिए। अगर बुद्ध धम्म के पंचशील का ही आम लोग, आम आदमी, देश के लोग अगर अपने आचरण में 5 शीलों को लाते हैं, उसका आचरण करते हैं, पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से देश में सभ्य लोगों का निर्माण होगा, सभ्य इंसानों का निर्माण होगा और देश में सभी जगह खुशहाली होगी। क्योंकि पंचशील केवल बौद्धों के लिए है ऐसा नहीं है, पंचशील जो है दुनिया के तमाम लोगों के लिए है। क्योंकि पंचशील में जो 5 शील है, वो 5 शील आदमी को अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं, तरक्की के मार्ग पर ले जाते हैं, उन्नति की ओर ले जाते हैं और देश में एक अच्छा माहौल बनाने के लिए पंचशील बुद्ध धम्म का बहुत काम आ सकता है। लेकिन धम्म का, बुद्ध का एक सिद्धांत है कि हम जो जिस चीज़ की प्रशंसा करते हैं, मान लीजिए हमें किसी दवाई की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, तो हम केवल उस मेडिसिन की वाहवाही करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन दवाई खाते नहीं हैं। तो अगर हम दवाई खाएंगे तभी हमको लाभ होगा। इसी प्रकार बुद्ध धम्म का है, आप जब तक उन सिद्धांतों को, उन तत्वों को अपने आचरण में नहीं उतारेंगे तब तक आपको लाभ नहीं होगा। यही बुद्ध धम्म का मुख्य सिद्धांत है कि जो शील आपको दिए गए हैं, जो शील मनुष्य के लिए है, वो शीलों का पालन अगर हम करते हैं, आचरण में लाते हैं, तो निश्चित रूप से देश में एक शांति का माहौल बनेगा। 5 शील का जो पालन करता है
पंचशीलों का जो पालन करता है वो आदमी भीड़ से अलग दिखाई देता है और भीड़ में उसकी एक पहचान बनती है। इसलिए सभी लोग अगर पंचशील का पालन करेंगे, बुद्ध धम्म का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा समाज तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन देश में भी उन्नति होगी, देश में भी अच्छे नागरिक हम पैदा कर सकते हैं। तो साथियों, इस नए साल के उपलक्ष्य में मैं सामाजिक क्षेत्र के लोगों को, धार्मिक क्षेत्र के लोगों को, इवन यहाँ तक कि राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को भी एक संदेश देना चाहूँगा कि हम समाज के लिए, देश के लिए मिलजुल कर काम करें, इस देश को आगे बढ़ाएं और विश्व में इस भारत का नाम हो, बुद्ध का नाम हो और बाबा साहब का संदेश इस विश्व में जाए कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस नारे को, इस सिद्धांत को हम दुनिया में ले जाएं और देश को आगे बढ़ाएं। इसी संदेश के साथ मैं आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं और न्यू दिशा चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और जो संचालक है हमारे दीपक राही जी, एक अच्छे सिंगर भी है और न्यू दिशा चैनल के संचालक भी है, मैं उनको भी इस नए वर्ष पर बधाई देते हुए उनका धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।